अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घरों में जो डिजिटल एनर्जी मीटर लगे होते हैं इनको कैसे पढ़ा जाता है, इसकी रीडिंग को कैसे नोट किया जाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा इसकी स्क्रीन पर जो वैल्यू हैं वो मुसलसल चेंज हो रही होती हैं और वापडा की तरफ से जो मीटर रीडर आता है वो इनमें से कौन सी रीडिंग को पिक करता है। पहले पहले ये रीडिंग रजिस्टर पर नोट की जाती थी, लेकिन अब जदीद दौर की वजह से इसकी रीडिंग पिक्चर में ली जाती है और यही पिक्चर जो है वो हमारे बिजली के बिलों पर लगकर आती है, जो इस बात का सबूत होता है कि रीडर ने आपके मीटर की रीडिंग वाकई में ली है। तो आज मैं आपको लाइव डिजिटल एनर्जी मीटर की रीडिंग पढ़कर बताऊंगा कि इसको कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि रात के टाइम अगर आप अपने घर से बाहर मीटर की तरफ देखेंगे तो उसमें आपको इंडिकेशन नज़र आएंगी, एलईडी ब्लिंक करती हुई नज़र आएंगी और ये एलईडी लाइट आपको तमाम डिजिटल मीटर्स में ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। और जिस घर का लोड ज़्यादा होता है उस घर के मीटर की जो एलईडी लाइट है वो तेज़ी से ब्लिंक कर रही होगी, जबकि जिस घर का लोड कम चल रहा होता है, मतलब कि जिसके फैंस वगैरह एसी वगैरह कम चल रहे होंगे, उस घर की जो वाटेज है वो कम यूज़ हो रही होगी और इसी तरह उस रेड एलईडी बल्ब जो है वो भी आराम से ब्लिंक कर रहा होगा। तो दोस्तों इस लाइट का मतलब होता है कि ये लाइट जब 3200 मरतबा, और इस मीटर के ऊपर भी लिखा होता है कि इस एलईडी के नीचे 3200 टाइम ये एलईडी ब्लिंक करेगी तो हमारा 1 यूनिट कंज्यूम होता है। किसी किसी मीटर में ये 2400 भी होता है और किसी में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो रेटिंग उस पर मौजूद है उसी के मुताबिक जितनी मरतबा ये एलईडी ब्लिंक करेगी उतने ही वाटेज हमारे इस्तेमाल होंगे और 1 यूनिट हमारा इस्तेमाल होगा उतनी देर बाद। इससे पहले जो एनालॉग मीटर आते थे जिसके अंदर डिस्क मौजूद होती थी, उसके 600 आरपीएम मतलब 600 रेजोल्यूशन उस डिस्क के कंप्लीट होते थे तो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम होता था, जो कि आजकल नायाब हो चुके हैं ऐसे मीटर। अब बात कर लेते हैं पावर इंडिकेशन की। हमारे डिजिटल एनर्जी मीटर के राइट साइड पे जो फर्स्ट एलईडी होती है वो पावर की होती है, और जब ये ऑन होती है तो इसका मतलब है कि हमारा मीटर ऑन है, और जब ये ऑफ़ होगी तो इसका मतलब है हमारा मीटर ऑफ़ है। उसके साथ जो दूसरी लाइट होती है वो होती है रिवर्स की। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमारी बिजली जो है वो रिवर्स साइड पर जाना शुरू होगी, मतलब हमारे घर से वापडा की तरफ जाना शुरू होगी, तो ये रिवर्स इंडिकेशन ऑन हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप जो कनेक्शन है मीटर के वो उल्टे कर दें, मतलब जो इसकी इनपुट है वो आउटपुट पे लगाते हैं और जिसकी आउटपुट है वो इनपुट पे लगाते हैं, तब भी ये इंडिकेशन ऑन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों तीसरी लाइट आ जाती है जो कि इम्पल्सेस की लाइट है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी बार ये एलईडी ब्लिंक करती है उतना ही यूनिट कंज्यूम होता है। इसके ऊपर अगर 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर लिखा हुआ है तो मतलब कि 3200 दफ़ा जब ये ब्लिंक करेगी तो हमारा 1 यूनिट कंज्यूम होगा। कुछ मीटर में ये 1000 भी हो सकती है और कुछ में 2400 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है जो मीटर को डिज़ाइन करता है और उसको मैन्युफैक्चर करता है वो इसमें क्या प्रोग्रामिंग इन करता है। उसके बाद जो इंडिकेशन आती है वो आती है न्यूट्रल की। उसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में जो न्यूट्रल इस्तेमाल हो रही होती है वो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए या बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है तो उसकी वजह से ये इंडिकेशन ऑन हो जाती है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि हमारे घर की जो न्यूट्रल है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद जो लास्ट इंडिकेशन होती है वो होती है अर्थ की। इसका मतलब ये होता है कि घर में आपने अर्थिंग करवाई हुई है और अर्थ आप यूज़ कर रहे हैं घर में, तो आपकी ये अर्थ की इंडिकेशन भी ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिजिटल एनर्जी मीटर के डिस्प्ले के ऊपर जो रीडिंग शो हो रही होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनका मतलब क्या क्या होता है। डिस्प्ले पर जो रीडिंग शो हो रही होती हैं वो टोटल 5 किस्म की रीडिंग हमारे डिस्प्ले पर शो हो रही होती हैं, और इस डिस्प्ले का जो सीक्वेंस होता है वो तकरीबन हर एनर्जी मीटर के राइट या डाउन साइड पर मेंशन होता है, जिस तरह के इस एनर्जी मीटर के ऊपर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है मीटर के सीरियल नंबर। नंबर 2 पर होता है इसका टोटल किलोवाट,
जो पूरे मंथ के जो है वो टोटल किलोवाट कितने यूज़ हो चुके हैं। जो मीटर रीडर आता है वो भी इसी रीडिंग को नोट करता है कि टोटल किलोवाट पर आवर कितने कंज्यूम हो चुके हैं प्रीवियस मंथ में। उसके बाद आता है प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले महीने के जो टोटल किलोवाट थे वो आपको शो कराएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि पिछले महीने में जो मैक्सिमम लोड था, कि हमारे घर का मैक्सिमम लोड कितने किलोवाट तक गया था, वो वैल्यू यहाँ पे शो होगी। और इस वैल्यू का हरकत मतलब ये नहीं है कि पिछले महीने में इतने किलोवाट या इतने यूनिट कंज्यूम हुए थे। उसके बाद आ जाता है करंट मंथ मैक्सिमम किलोवाट। इसका मतलब होता है कि मौजूदा मंथ में जो हमारा लोड चल रहा है उस दौरान सबसे ज़्यादा लोड कितना आया था मौजूदा मंथ में, तो ये उस वैल्यू को शो करता है। और सबसे लास्ट में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस किलोवाट। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि मौजूदा फिल वक्त जो हमारा घर का लोड, मतलब कितने घर में चीज़ें ऑन हैं, उसके टोटल किलोवाट जितने शो होते हैं वो वैल्यू को शो करता है इंस्टेंटेनियस किलोवाट के टाइम पे। तो दोस्तों मतलब 5 किस्म की वैल्यू हमारे डिस्प्ले पे शो होती हैं और सारी वैल्यू दोस्तों ये 2 से 3 सेकंड के बाद चेंज हो रही होती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो रीडिंग शो हो रही है वो मीटर के सीरियल नंबर की है और ये सीरियल नंबर मीटर के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा होता है। दूसरे नंबर पे जो रीडिंग आती है वो आती है किलोवाट पर आवर। दोस्तों हमारे घर में जितना भी पूरे महीने का लोड, मतलब बिजली, पंखे, एसी वगैरह, जितने भी पूरे महीने का जो लोड इस्तेमाल हो रहा होता है वो इस रीडिंग में ऐड हो रहा होता है और मीटर रीडर हमारी ये रीडिंग को लेकर जाता है। और दोस्तों ये रीडिंग हमें बताती है कि जब से ये मीटर लगा है तब से लेकर अब तक के जितने भी हम यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं वो इसी जगह शो होते हैं और ये 2 नंबर पर ही डिस्प्ले हो रहे होते हैं। उसके बाद जो रीडिंग आती है तीसरे नंबर पर वो आती है प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट। इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि पिछले मंथ में जो आपने मैक्सिमम लोड इस्तेमाल किया था वो वैल्यू यहाँ पर शो हो रही होती है और इसके साथ जो लिखा होगा किलोवाट लिखा होगा, ना कि किलोवाट पर आवर। अच्छा दोस्तों इस रीडिंग के साथ ऊपर एमडी भी लिखा होगा जिसका मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड, मतलब प्रीवियस मंथ में मैक्सिमम किलोवाट की डिमांड कितनी रही थी। उसके बाद जो 4th नंबर पे रीडिंग आती है वो आती है करंट मंथ मैक्सिमम किलोवाट। इसका मतलब यही है कि मौजूदा महीने में जो मैक्सिमम डिमांड थी वो कितने किलोवाट थी, ये वो वैल्यू शो कर रहा होता है। दोस्तों इससे आपको मालूम हो जाता है कि मैक्सिमम आपके लास्ट 24 आवर या पूरे महीने में मैक्सिमम लोड आपके घर का कितना था। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो रीडिंग आती है वो इंस्टेंटेनियस किलोवाट की आती है कि इस टाइम मौजूदा वक्त पर जो आपके घर में जितनी भी लाइटें वगैरह ऑन हैं उसकी टोटल वाटेज कितनी है और कितने किलोवाट यूज़ हो रही है आपके घर की एनर्जी इस टाइम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मौसूल हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।